मुरैना में रेत माफिया बेखौफ है और सड़क पर ऐसे गदर मचाई जा रही है कि प्रशासन हैरान है और लोग भी सकते में हैं। आइए दो तस्वीरें आपको हम दिखाते हैं और दोनों ही तस्वीर 2 दिन के अंदर की बताई जा रही हैं। 2 तस्वीरें आपके सामने जो रेत माफियाओं की दबंगई बयां करती हैं। पहली तस्वीर आज ही की है। यहाँ वन विभाग की टीम पर तकरीबन 100 लोगों ने हमला कर दिया और उनके कब्जे से जब्त की गई ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर फरार हो गए। तो वहीं दूसरी तस्वीर है 8 जून की। माफियाओं ने पहले ट्रैक्टर तेज रफ्तार में रोड पर दौड़ाया और फिर ट्रॉली को लिफ्ट कर सड़क पर ही पत्थर गिरा दिए, जो देखने में किसी हॉलीवुड मूवी के स्टंट सीन जैसा है। खाली कर रहा है वीडियो बनाओ, खाली कर पीछे रखना, पीछे रखना। तो मुरैना के देवगढ़ थाना क्षेत्र में आज एक बार फिर रेत माफियाओं की दबंगई सामने आ गई। 1 या 2 नहीं, करीब 100 लोगों ने वन विभाग की गाड़ी घेर कर उन पर हमला बोल दिया, जिसमें एक आरक्षक को गंभीर चोट आई है। वन विभाग की टीम गश्त पर थी और इस दौरान अवैध परिवहन में लगे एक ट्रैक्टर ट्रॉली को वन विभाग ने पकड़कर अपने साथ थाने ले जा रही थी, तभी रास्ते में उन पर हमला हो गया। आरोपी अपने साथ जब्त किए गए ट्रैक्टर को भी ले गए और इन तस्वीरों में भी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि गलती करने के बाद भी उन्हें खौफ नहीं है। 2 दिन में इस तरह की ये दूसरी घटना है। तो वहीं प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए 5 नामजद और 50 अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। अरे आज राउंड ही ना चले तो लाई गलता यार, अब इतने ले जाते खड़े कुत्ते यार, तुम मानते ना यार, जानबूझ के बच्चा दिया तो मैंने वीडियो बनाओ, जानबूझ के दे दिया ट्रैक्टर। मुरैना के देवगढ़ थाना क्षेत्र में रेत माफिया की दबंगई को लेकर सियासत शुरू हो गई है। पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने राज्य सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में रेत माफिया हावी है। उन्होंने आरोप लगाया कि रेत माफिया को बीजेपी नेताओं का संरक्षण मिला है। पीसी शर्मा ने कहा कि कानून व्यवस्था ध्वस्त है, भिंड मुरैना में माफिया हावी है, तो वहीं सरकार का बचाव भी बीजेपी ने किया है। बीजेपी प्रदेश मंत्री रजनीश अग्रवाल ने कहा कि मामले में कार्रवाई हो रही है, किसी भी माफिया को बख्शा नहीं जाएगा। आपको बता दें कि मुरैना के देवगढ़ थाना क्षेत्र में रेत माफिया ने वन विभाग की गाड़ी को घेर कर हमला किया था, जिसमें एक आरक्षक को गंभीर चोट लगी थी। पुलिस विभाग भी वन विभाग पर हुए इस मामले को लेकर तत्काल कार्रवाई करेगा। इसमें कहीं कोई कोताही बरते जाने वाली नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार अवैध खनन करने वाले हों या अवैध कृत्य करने वाले हों, बचने वाले नहीं, और प्रशासनिक अमला कोई समझौता नहीं करेगा, ना पुलिस ना वन विभाग। सरकारी पार्टी जो आज है बीजेपी सरकार में है, इनके लोगों का समर्थन नहीं हो, किसी की हिम्मत नहीं हो सकती कि जो पकड़ी गई ट्रालियां 200 लोग आए आरक्षक को घायल कर दें। ये पूरा बीजेपी नेताओं का इसमें हाथ है। किसी के पास इसका हक नहीं था, फिर भी रेत उत्खनन अवैध रूप से चलता रहा। ये सब भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। एमपी में कोरोना का ग्राफ जैसे ही कम हुआ, सियासत में नए नए मुद्दे निकल आए हैं। कांग्रेस विधायक लक्ष्मण सिंह ने एक बार फिर से कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ा दी है। लक्ष्मण सिंह ने ट्वीट कर लिखा है कि भूमाफिया के खिलाफ कार्रवाई शुरू होनी चाहिए। यहां तक तो ठीक था, लेकिन लक्ष्मण सिंह ने आगे लिखा कि प्राथमिकता पर उनका अतिक्रमण हटाना चाहिए, जो हमारी और हमारी पार्टी की आड़ में अतिक्रमण करके बैठे हैं। लक्ष्मण सिंह अभी कांग्रेस के विधायक हैं और उनके इस ट्वीट से बीजेपी को कांग्रेस पर हमला करने का मौका मिल गया है। बीजेपी विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया ने कहा कि लक्ष्मण सिंह के ट्वीट से साफ हो गया कि कांग्रेस अतिक्रमण माफिया को संरक्षण देती है। लक्ष्मण सिंह ऐसे माफियाओं की पूरी लिस्ट सौंपे, सरकार जरूर कार्रवाई करेगी। लक्ष्मण सिंह के ट्वीट और बीजेपी के आरोपों से बैकफुट पर खड़ी कांग्रेस के विधायक ने कहा कि अगर कोई विधायक कार्रवाई की मांग करता है तो सरकार को करना चाहिए, क्योंकि माफिया किसी पार्टी का नहीं होता। आज ट्वीट कर करके लक्ष्मण सिंह जी क्या बताना चाहते हैं? उनको यदि ट्वीट करना है या ट्वीट किया तो उसके पहले कमलनाथ जी से सवाल जवाब करना चाहिए, कांग्रेस के उन मिनिस्टरों से सवाल जवाब करना चाहिए। तब उनकी सरकार थी, उनकी सरकार के रहते हुए भूमाफिया पनप रहे थे,
तब फिर अतिक्रमण किनके हटे? कौन से भूमाफियाओं को आपने मुक्त किया? कथनी और करनी में अंतर नजर आ रहा है। कोई भी माफिया हो, किसी भी तरह के माफिया के खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए, चाहे कोई भू माफिया की बात हो, चाहे ये दवा माफिया की बात हो, चाहे सरकार में बैठा वो माफिया जो कहीं ना कहीं टेंडरों के नाम पे लूट कर रहा है, जिसके नाम पे सदन के जहां पे कैबिनेट के अंदर लड़ाई होने का काम हुआ। तो स्पष्ट है माफिया मुक्त प्रदेश हो, ये हर विधायक की इच्छा होती है। और उस विधायक जी ने कहा है तो वरिष्ठ विधायक है, उनकी बात पे भी गौर करना चाहिए। स्पष्ट रूप से माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। नगर निगम में प्रॉपर्टी टैक्स और पानी के टैक्स में राहत देने पर मंत्री भूपेंद्र सिंह ने कहा कि जनता को राहत देना सरकार की प्राथमिकता है। जो भी भार पड़ेगा सरकार उसको वहन करने के लिए तैयार है। हालांकि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष प्रणाली पर संशय बरकरार है। मंत्री भूपेंद्र सिंह ने यह भी कहा कि बातचीत के बाद इस पर फैसला होगा। तो वहीं निकाय चुनाव को लेकर यह भी कहा कि अभी कोई निर्णय नहीं लिया गया है। जो 50,000 तक का टैक्स है, इस पे अब कोई भी सरचार्ज नहीं लगेगा। 1 लाख से 1 लाख तक का जो टैक्स है उस पर 50% सरचार्ज लगेगा, और 1 लाख से ऊपर का जो टैक्स है उस पर 25% सरचार्ज लगेगा, और 20,000 तक का जो टैक्स है वो पूरी तरह से हम लोगों ने फ्री कर दिया। जूनियर डॉक्टर्स के बाद अब प्रदेश भर में नर्सिंग स्टाफ ने अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन शुरू कर दिया है। नर्सिंग स्टाफ चरणबद्ध तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं। विरोध जताने के लिए आज नर्सिंग स्टाफ ने काली पट्टी बांधकर काम किया। अगले 3 दिनों तक इसी तरह विरोध जताएंगे और इसके बाद दूसरे चरण में 14, 15, 16 और 17 जून को कार्यस्थल पर विरोध प्रदर्शन करेंगे। तीसरे चरण में 18, 19 और 21 जून को मरीजों से क्षमा याचना मांगेंगे। चौथे चरण में 22 जून को सामूहिक अवकाश पर जाएंगे और अगर मांगे नहीं मानी गई तो 5वें चरण में अनिश्चितकालीन अवकाश पर चले जाएंगे। नर्सिंग स्टाफ की मांग है कि उनका पदनाम स्टाफ नर्स से बदलकर नर्सिंग अफसर किया जाए और इसके साथ ही ग्रेड 2 दर्जे सहित वेतनमान की मांग भी वो कर रहे हैं। 3 दिन तक काली पट्टी बांधकर हमारे पूरे प्रदेश के नर्सेज बने कर्मचारी, जो स्वास्थ्य कर्मचारी हैं, वो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। अभी भी हम माननीय मुख्यमंत्री जी और मंत्री जी से अनुरोध करना चाहते हैं कि हमारी नर्सेज बहनों की मांगों को संज्ञान में लें और शीघ्र इनका निराकरण करें, ताकि हमें हड़ताल पर न जाना पड़े। नहीं तो 25 तारीख से हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल करेंगे। एमपी में संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों की मांगों को मानते हुए सरकार ने उनका वेतन बढ़ा दिया है। संविदा कर्मचारियों का वेतन 1,000 रुपए से लेकर 4,000 रुपए तक बढ़ाया गया है। कर्मचारियों ने वेतन बढ़ाए जाने के लिए आंदोलन किया था, जिसके बाद राज्य सरकार ने उनकी सैलरी बढ़ाए जाने का आश्वासन दिया था। आज स्वास्थ्य विभाग ने संविदा कर्मचारियों का वेतन बढ़ोतरी करते हुए किसी का 2,000, किसी का 3,000 वेतन बढ़ाया है। हम मध्य प्रदेश शासन का शुक्रिया अदा करते हैं, लेकिन हम मध्य प्रदेश शासन से ये भी मांग करते हैं कि जो शासन का आदेश है सामान्य प्रशासन विभाग का कि 90% वेतन भुगतान किया जाएगा, उसका आदेश भी मध्य प्रदेश शासन जल्दी करे, क्योंकि संविदा कर्मचारी लगातार 24 घंटे काम कर रहे हैं, दिन रात मेहनत कर रहे हैं, उनको उनका हक और अधिकार मिलना चाहिए। लोगों में वैक्सीन को लेकर भ्रम की स्थिति बनी हुई है। ऐसा ही एक मामला जबलपुर से सामने आया है। यहां सांसद के आदर्श गांव में जब वैक्सीन लगाने के लिए प्रशासन की टीम पहुंची तो उन्हें ग्रामीण महिलाओं के विरोध के चलते उल्टे पांव लौटना पड़ा। कोहला गांव का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें स्वास्थ्य विभाग की टीम ग्रामीणों को समझा रही है, लेकिन ग्रामीण महिलाएं स्वास्थ्य विभाग की टीम के साथ अभद्रता कर रही हैं। हालांकि जी मीडिया वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता। इतने अच्छे से प्यार से आराम से बात करो। आप घटते संक्रमण के बीच शहरों को अनलॉक किया जा रहा है, लेकिन लोगों की लापरवाही इसे फिर से बढ़ा सकती है। बड़वानी की सब्जी मंडी में भारी भीड़ उमड़ रही है और प्रशासन तमाशबीन है। तो वहीं तीसरी लहर के खतरे को लेकर जब प्रशासन से बात की तो अधिकारी ने इंतजाम कर भीड़ कम करने का आश्वासन दे दिया।
शाजापुर में शासकीय छात्रावास में प्याज भरे होने के मामले में तहसीलदार ने सख्त कार्रवाई की है। जी मीडिया पर खबर दिखाए जाने के बाद छात्रावास को सील कर दिया गया और प्याज को जब्त कर लिया गया है। मामला गैस गोडाउन रोड स्थित आदिम जाति कल्याण विभाग के जनजातीय सीनियर बालक छात्रावास का है। बताया जा रहा है कि लॉकडाउन के दौरान छात्रावास अधीक्षक कमल बोडाना ने छात्रावास के कमरों में प्याज का स्टॉक भर दिया। मामला सामने आने के बाद तहसीलदार ने छापा मारा और इस दौरान 2 कमरों में करीब 50 क्विंटल प्याज भरा मिला। मौके पर पहुंचे तहसीलदार ने जब छात्रावास अधीक्षक को फोन मिलाया तो उन्होंने फोन भी नहीं उठाया, जिसके बाद छात्रावास को सील कर दिया गया। और अब बात खबर के असर की। खरगोन में पेड़ों को काटने के मामले में डीएफओ ने कड़ी कार्रवाई करते हुए डिप्टी रेंजर और बीट गार्ड को सस्पेंड कर दिया। इसके साथ ही अज्ञात लोगों के खिलाफ भी केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि बलवाड़ा रेंज में सागवान के करीब 45 पेड़ों को लकड़ी तस्करी करने वाले वन माफिया ने काट दिया था। बलवाड़ रेंज डिप्टी रेंजर ब्रजमोहन शर्मा और बीट गार्ड मदन मोहन शर्मा के क्षेत्र में आता है। मामला सामने आने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की गई थी, जिसके बाद जी मीडिया पर खबर दिखाए जाने के बाद डीएफओ सीएस चौहान ने कार्रवाई की है। अगर आपके घर भी छोटे बच्चे हैं और ये खबर आपके लिए बेहद जरूरी है, खबरदार रहने वाली ये खबर है जो दमोह से सामने आई है, जहां 1 साल की एक मासूम बच्ची की पानी से भरी बाल्टी में डूबने से मौत हो गई। हादसे के वक्त बच्ची की मां और दादी शौच के लिए खेत पर गए हुए थे, क्योंकि घर में शौचालय नहीं था। घर वालों का ये कोई अंदाजा नहीं था कि आंगन में खेल रही बच्ची बाल्टी में डूब सकती है। जब बच्ची की मां और दादी घर लौटी तो बच्ची बाल्टी में डूबी हुई थी। आसपास के लोगों की मदद से बच्ची को जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। बात करेंगे उज्जैन की, जहां जेथल के पास पाम ऑयल से भरा टैंकर बैलेंस बिगड़ने की वजह से पलट गया, जिसके बाद ग्रामीणों में पाम ऑयल लूटने की होड़ मच गई। ग्रामीणों ने अपने घरों में पाम ऑयल रख लिया और इसे अंधविश्वास से जोड़ने लगे। ग्रामीणों का कहना था कि आज शनि जयंती है और भगवान ने उन्हें आशीर्वाद देने के लिए टैंकर पलटाया है। पुलिस ने टैंकर के घायल क्लीनर को अस्पताल पहुंचाया और टैंकर को साइड करके रास्ता खुलवाया। एमपी में मानसून की दस्तक लगातार हो रही है। बारिश के बाद अब मौसम विभाग ने घोषणा की है, अलर्ट जारी किया है। जबलपुर, शहडोल संभाग समेत कई जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। तो वहीं रीवा, सतना, बैतूल, हरदा, खंडवा और बुरहानपुर में भी भारी बारिश का अलर्ट जारी मौसम विभाग की तरफ से किया गया है। तो वहीं भोपाल, उज्जैन, सागर, ग्वालियर, चंबल संभाग में तेज हवा चलने का भी अनुमान है। सागर की सुनार नदी में फंसे 4 बच्चों को बचा लिया गया है। गढ़ाकोटा थाना क्षेत्र में खेलते खेलते 4 बच्चे नदी के पास पहुंचे। अचानक जलस्तर बढ़ने की वजह से वो वहां पर फंस गए थे। जिसके बाद गोताखोरों की मदद से उन्हें बचाने की कोशिश शुरू हुई और सभी को सकुशल बाहर निकाल लिया गया। कलेक्टर ने एसडीआरएफ की टीम को ऑपरेशन के लिए बधाई दी है। और अब बात करेंगे पॉजिटिव खबर की। शहरों के साथ ग्रामीण क्षेत्रों में वैक्सीनेशन को बढ़ावा देने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। इस बीच जबलपुर के शहपुरा ब्लॉक के सिहोदा ग्राम पंचायत ने अनूठा फरमान जारी किया है। यहां कई ग्रामीण ऐसे थे जो ना तो खुद वैक्सीन लगवा रहे थे और ना दूसरों को लगवा दे रहे थे, दूसरों को भी डराने का काम कर रहे थे। ऐसे में पंचायत ने फरमान जारी किया कि जिस किसी को भी सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं जो वैक्सीन नहीं लगवाएंगे उन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिलेगा। जिस किसी ने भी वैक्सीनेशन नहीं करवाया होगा उसे सरकारी योजनाओं के तहत लाभ नहीं मिलेगा। पंचायत के फरमान के बाद वैक्सीनेशन के प्रति लोगों का रुझान इस कदर बढ़ा कि देखते ही देखते 1200 की आबादी वाले इस गांव में कुछ ही दिनों में 85% वैक्सीनेशन पूरा भी कर लिया गया है। पंचायत सेक्रेटरी और सरपंच के अनुसार पहले नरमी के साथ लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया जा रहा था। जब इसका असर नहीं होता हुआ नजर आया तो फिर सख्त फैसला लेना पड़ा, जिसका असर भी देखने को मिल रहा है। शहर में भी वैक्सीनेशन की बहुत आवश्यकता है और लोगों को जागरूक होना चाहिए और ऐसे ही मैं प्रशासन से मांग करता हूं कि लोगों को यहाँ पे भी जागरूक करें और वैक्सीनेशन जरूर लगवाएं। ये कहीं ना कहीं हम तो उसको तानाशाही समझते हैं और लेकिन एक अच्छी पहल भी है कि लोगों को जागरूकता करने की ज़रूरत भी है और शहर में भी इसकी ज़रूरत है। जब हमको राशन मिली, वैक्सीन न लगी थी हमको पहले,
हमने फिर आन के कहने लगे वैक्सीन लगेगी जब राशन मिलेगी। लो हमको वैक्सीन लग गई, हमको राशन मिल गई, हमको सरकारी लाभ मिल गया। कलेक्टर द्वारा या जिला प्रशासन द्वारा या भारत सरकार द्वारा ऐसा कोई जिला प्रशासन से कड़ाई का आदेश हो जाए तो टीकाकरण की मुहिम भी तेज होगी। वैक्सीन लगती है तभी आप सरकारी सेवाओं का लाभ ले सकते हैं। तो मैंने वैक्सीन लगवाई, उसके बाद में मैंने राशन की पर्ची ली और राशन मिली। मुझे वैक्सीन का एक कार्ड भी दिया गया। मुझे बहुत अच्छा लगा और सभी को वैक्सीन लगवाना चाहिए मेरे हिसाब से। वैक्सीनेशन चलाया जा रहा है, उसके लिए हम लोगों ने ये किया कि लोगों को समझाइश दी कि वैक्सीन लगवाएं, और जो लोग नहीं मान रहे थे उनके लिए हम लोगों ने किया कि आपको राशन और जो भी शासन की विभिन्न योजनाएं हैं आपको उनसे वंचित रखा जाएगा यदि आप वैक्सीनेशन नहीं कराते हैं, और पंचायत में आना बिल्कुल उनका प्रतिबंधित कर दिया। तो इस कुछ लोगों को मतलब इस चीज़ से भी वो हुआ और उन लोगों ने वैक्सीन आकर अपनी लगवाई। हम लोगों ने अपनी पंचायत में बैठक की, उसमें हमारी समिति बनाई। तो समिति बनाने से हम लोगों ने किया कि वो जो लोग नहीं लगवाएंगे वैक्सीन तो हम लोगों ने उनको राशन देने से मना कर दिया है कि हमारी पंचायत में मत आना है, आप गाँव में रहना। हम लोगों ने उनसे बोला तो वे वैक्सीन लगवाने के लिए तैयार हो गए हैं सब लोग। अभी तक कितने लोगों को वैक्सीन लग चुकी है? अभी सब लोगों को लग गई है, कुछ लोग बाकी हैं वैसे।